गुड इवनिंग गाइस। मैं ये कोटक बैंक का ना ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैंने लिया है उसमें कैसा क्या प्रॉफिट चल रहा है और कैसे क्या लॉस चल रहे हैं, कब मैंने ऐड किया था, कैसे किया था, एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। तो ये ट्रेड चालू हुई थी अपनी, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को लिया था एज पर स्ट्रेटेजी माय। मैंने 20% कैपिटल डिप्लॉय किया था ये ट्रेड पे। यहाँ पे 20% कैपिटल डिप्लॉय किया था इसका, ये वाले जोन में। क्यों किया था, इससे आप बिगर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये एक जोन बहुत खतरनाक जोन है। मतलब मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट करता है इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड ले चुका है, यहाँ पे ट्रेड ले चुका है, यहाँ पे ट्रेड ले चुका है, यहाँ पे ट्रेड ले चुका है और यहाँ पे भी ट्रेड ले चुका है मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 जोन में जब भी ट्रेड लिया 100% कैपिटल से लिया है, मगर अभी थोड़ी सी मार्केट कंडीशन के कारण स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। यहाँ पे मैंने यहाँ तक के ना आते हुए उसी दिन ट्रेड ले लिया, क्योंकि मुझे पता था थोड़ा बहुत बफर रहेगा 5-10 पॉइंट का। और ये जो बफर है, कितना बफर था, हार्डली 2-3% का बफर था। 2-3% के चक्कर में मैं इतनी रैली मिस नहीं कर सकता था, तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। ठीक है, फिर 20% कैपिटल तो डिप्लॉय कर दिया था। तो फिर क्या हुआ ना, यहाँ से ट्रेड चलने लगी चलने लगी चलने लगी, फिर गैप अप हुआ, फिर कंसोलिडेशन। जैसे आप देखोगे मैं ये करता हूँ कि मैक्सिमम ट्रेड कहाँ पे हुई है, यहाँ पे ट्रेड हुई है। ठीक है, ये एक जोन थोड़ा तगड़ा जोन है। ये क्यों जोन तगड़ा है मैं दिखाता हूँ। क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन है, उसके बाद में ट्रेड चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्योंकि रिवर्स हो जाता है ट्रेड, तो इसके लिए मैं कंफर्मेशन के लिए रुका हुआ था कि ये ट्रेड थोड़ा रुके और सपोर्ट करे, फिर ये करे। क्या हुआ ना, इतने दिन की डेली एक एक कैंडल स्टोरी है। यहाँ पे गैप अप हुआ, फिर पिन बार बनाया, फिर बनाया, फिर ये रेजिस्टेंस तोड़ा, ये किया। अभी यहाँ पे भी क्रिटिकल लेवल है, मतलब कि ये रेजिस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि बॉटम आएगा। बताता हूँ कि मैंने एवरेज कैसे किया, क्या किया करके। और ये 2 लाइन क्यों है, ये ब्लू लाइन क्यों है, ये ग्रीन लाइन क्यों है, ये येलो लाइन क्यों है। ये जो येलो लाइन है ये मेरा एंट्री पॉइंट है, फर्स्ट एंट्री पॉइंट है 2 तारीख का। तो उसके बाद में 20% के कैपिटल में 7%, 7%, 8%, 10%, 11% तक के प्रॉफिट देखा अपन ने। फिर नीचे आया वो, फिर 10% से 5% चले गया वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़ीरो भी हो सकता था, यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ सकता था। मगर कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद में अगर वो यहाँ पे टच करके फिर भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी अपने को। यहाँ पे 50% कैपिटल डिप्लॉय कर सकते थे अपन 20 की जगह, क्योंकि 20 को उसने रिट्रेस करके वीकेंड्स को निकाल लिया। फिर जो यहाँ से जो बाउंस आया रहता, एक असम्पशन बता रहा हूँ मैं, यहाँ से जो बाउंस आया रहता सीधा 100% गया रहता था, 20%, 25%। ठीक है, तो वैसा तो हुआ नहीं। मगर फिर बाद में यहाँ पे इतने दिनों से मैं इसका ब्रेकआउट का देख रहा था, मगर ब्रेकआउट नहीं दिया था उस दिन। यहाँ पे 12% के आसपास यहाँ पे उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। एवरेजिंग और करने वाला था, 80% कैपिटल डिप्लॉय करने वाला था, बट नहीं किया। फिर यहाँ पे भी करने वाला था, मगर वो मेरा आरआर नहीं बैठ रहा था और कुछ एसएल नहीं मिल रही थी कि एसएल कहाँ डालेंगे करके। फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। कल की जो कैंडल थी, कल जो ब्रेकआउट हुआ ना, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे 11 तारीख थी, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया उसने।
ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यहाँ पे ये वीक हैंड्स को उसने निकाल दिया पहले ही, कि जिनको लग रहा था ऊपर जाएगा, यहाँ पे लोगों ने ख़रीदा होगा, यहाँ पे लोगों ने ख़रीदा होगा, फिर एसएल हिट करा दिया उन लोगों का, फिर डबल बॉटम बना दिया, ठीक है। तो डबल बॉटम से बाउंस किया उसने, तो ये क्रिटिकल लेवल है, ये इसने ब्रेक करना चाहिए। ये तो ब्रेक कर ही दिया है उसने वैसे, ये वाला जो जोन है। यहाँ पे अपना एसएल अभी ये रहेगा कि ये दो लाइन के नीचे का एसएल रहेगा। अगर बड़ी कैंडल बनती है तो ये वाला एसएल रहेगा, छोटी कैंडल बनती है तो ये वाला एसएल रहेगा, ठीक है। क्योंकि कैंडल मेन है, प्रेशर मेन है कि कैंडल का प्रेशर कितना है, गैप डाउन है क्या, ऐसा गैप डाउन है क्या, ये वाला, ये गैप डाउन है क्या, तो उससे प्रेशर समझ में आता है, फिर अच्छी सेलिंग ऑफ होती है उसमें। फिर भी यहाँ पे तो दिख तो रहा है पॉजिटिव अच्छा खासा, यहाँ से ऐसा होके भी फिर ऐसा ऐसा जा सकता है, नो डाउट। अगर वो सब सही रहा तो अपना टारगेट 400 रहेगा, और 400 ही क्यों रहेगा मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने ना जो एडवाइजरीज थी, जिन्होंने भी एडवाइस किया था, उनके स्नैप लेके रखे हैं, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए 31 मई को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने बेड किया है। 31 मई को प्राइस देख लेना क्या था, ये एलटीपी रहता है, लास्ट डेट प्राइस। टारगेट है उनका 480, ये क्या चल रहा है, 480 उनका टारगेट है। 480 क्यों टारगेट है पता नहीं भाई, 480 किस लेवल से है वो तो नहीं पता मुझे, मेरा टारगेट यही तक के है, बट देखो 480 टारगेट दिया है उसने। इसने भी 15 मई को 450 टारगेट दिया है, ये सही टारगेट दिया है 450। 450 परफेक्ट टारगेट है एज पर आवर एनालिसिस, मैं कोई फेक नहीं रहूँ, मैं बता रहा हूँ। अगर 450 भी जाता है तो करंट प्राइस से अपने को 20% 15% प्रॉफिट है। तो उसके बाद आते हैं अपन मनी कंट्रोल में। मनी कंट्रोल में आईसीआईडी सिक्योरिटी ने यहाँ पे 480 दिया है, वहाँ पे कितना दिया है, हाँ दोनों जगह सेम दिया है, यहाँ पे भी 480 वहाँ पे भी 480। पार्ट ये लिरिड लैब्स ने भी दिया है 480, ये 480, ठीक है। सबने 28 में 28 में 3 में क्यों दिया है देख लेते। 3 में मोतीलाल ओसवाल 470, ये 2 बार क्यों दिया है मुझे नहीं पता। पहले ये प्राइस में दिया था, फिर ये प्राइस में दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने भी दिया है, 500 का टारगेट दिया है, वो तो जनवरी का दिया है, ठीक है छोड़ो, टारगेट मेट नहीं हुआ है, तो जी अपन नहीं इस पर जाते हैं। तो सब बढ़िया रहा तो चलेंगे, अपन ट्रेल करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। और अभी सिर्फ 50% कैपिटल डिप्लॉय है, अच्छा रहा तो अपन 100% भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा एवरेज प्राइस जो आ रहा है ना, मेरा एवरेज प्राइस 377 आ रहा है। 377 इन द सेंस ये मेरा एवरेज प्राइस है। ये कब ये एवरेज प्राइस बना मेरा, 20% प्लस 25%। यहाँ पे कल मैंने बाइंग किया उसको, यहाँ पे बाइंग किया उसको, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी है, ये एक लेवल्स है जो क्यों बने हुए हैं, ये एक है मतलब मेजर लेवल। अगर इन्हें ब्रेक करेगा तो थोड़ा भाई टेक्निकल खतरनाक काम करता है, मैं सब देख चुका हूँ। एक्सपीरियंस तो नहीं बताऊंगा कितना एक्सपीरियंस है क्या है, सब बताते मेरे को 10 साल का है, 5 साल का है, 1 साल का है। चाहे मुझे एक्सपीरियंस कितना भी हो मैटर नहीं करता, मैं पैसे कमा पा रहा हूँ कि नहीं कमा पा रहा हूँ वो मैटर करता है। तो ये एक जोन है, अगर इसके नीचे चले गया तो मैं बेच दूंगा जितना भी है, तो लॉस एंड प्रॉफिट।
नहीं तो फिर मैं इसके लिए होल्ड करूँगा। एक मैं स्नैप डाल दूंगा थंबनेल में कि इतना इतना है करके अभी का। ठीक है, थैंक यू गाइस। और कुछ डाउट रहे तो बताना मुझे। जैसे 1 आवर का मैं बोल रहा था, 1 आवर का एक्सप्लेन कर रहा था। जैसे ये यहाँ पे एक जो है ना, लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी लेगा। उसको लेना था रेजिस्टेंस, मगर उसने नहीं लिया, ब्रेकडाउन किया, डबल बॉटम बनाया, फिर गया ऊपर। फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया उसने, यहाँ पे भी चेकआउट किया कि नीचे जाएगा करके, गैप डाउन। ओपन कहाँ हुआ था वो? यहीं पे ओपन हुआ था वो। ठीक है, यहाँ पे पिन बार बना के यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर आया, यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, फिर अपन ने एंट्री की थी एकदम एंड पे। एंड पे एंट्री की थी अपन ने, आसपास यहीं पे, मतलब 3:15 के आसपास ही एंट्री की थी अपन ने। तो ये एक अच्छी बात है। देखते हैं। तो अभी तो जा रहा है, अच्छा जा रहा है, तोड़ तो दिया है, डे एंड में देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, थैंक यू।